नमस्कार। आरएडी की खास पेशकश हॉट सीट का हाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हॉट सीट का हाल में हम बिहार के उन सीटों पर चर्चा करेंगे जहां किसी न किसी वजह से लड़ाई दिलचस्प होते आ रही है या फिर होने की संभावना है। तो हॉट सीट का हाल की पहली कड़ी में हम बात करेंगे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां इस बार घमासान लड़ाई होने की संभावना बन रही है। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ इस बार महाभारत होगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। बीजेपी इस बार नित्यानंद राय को चुनाव मैदान में उतारने का संकेत दे रही है। अब तक यहाँ से बीजेपी नेता और इलाके में गहरी पैठ रखने वाले या यूं कहें जनता के नेता सतीश राय तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में ताल ठोकते रहे हैं। लेकिन बीजेपी अगर सतीश राय का टिकट काटती है तो वे चुप नहीं बैठेंगे। दूसरी ओर जन सुराज के मुखिया पीके कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि वो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में इस बार राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में भीषण संग्राम की संभावना है। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरएडी न्यूज की खास पेशकश हॉट सीट का हाल में। क्या हाल है सर राघोपुर का? देखिए, राघोपुर विधानसभा शुरू से हॉट सीट रहा है 90 के बाद से। जब लालू प्रसाद सत्ता में आए तो उसी समय से राघोपुर हॉट सीट हो गया। राघोपुर एक ज़माने में गांजा की खेती को लेकर के फेमस हुआ करता था जी। और लोगों ने लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने तो पुल की मांग की। तो लालू प्रसाद ने कहा कि पुलवा बन जाएगा तो पुलिस जल्दी चला जाएगा, सब पकड़ा जाओगे अब सब गांजा पकड़ा जाएगा, मजाक में उन्होंने कहा जी। और कई बार छापा भी पड़ा। 90 का दशक और आज 2025 का दशक, राघोपुर काफ़ी बदल चुका है। मतलब 90 से पहले राघोपुर जाने के लिए बैलगाड़ी और साइकिल मोटरसाइकिल के अलावा कोई साधन नहीं था। 90 के बाद से जो बदलाव आना शुरू हुआ, सड़कें बनी, बिजली आई और धीरे धीरे बदलाव शुरू होता गया। 95 में जब लालू प्रसाद सत्ता में आए तो उन्होंने शुरुआत पीपा पुल से की। राघोपुर को पीपा पुल दिया और पटना से कनेक्ट किया राघोपुर। और उसके बाद से राघोपुर चर्चा में आ गया। लालू प्रसाद चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री थे ही, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से राघोपुर देश दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। लालू प्रसाद पहले से ही पॉपुलर, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर थे जी। और वो राघोपुर से चुनाव लड़ते थे तो पॉपुलर होना स्वाभाविक था। वो उनकी एक प्रकार से देखा जाए तो पुश्तैनी सीट बन गई। लालू प्रसाद के लिए उदय नारायण राय ने वो सीट छोड़ी थी तो उनको इनाम भी मिला, लगातार उनको एमएलसी बनाया गया और अब वो स्वर्ग सिधार चुके हैं उदय नारायण राय। और लालू प्रसाद के बाद जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री पद से हटे तो फिर राबड़ी देवी वहाँ से चुनाव लड़ी, राबड़ी देवी भी चुनाव जीती। उसके बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के जो वहाँ कर्ता धर्ता थे, सतीश कुमार यादव, सतीश राय के नाम से फेमस है, जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पूरे कर्ता धर्ता थे, पूरा चुनाव की कमान संभालते थे जी जी जी। तो 2000 में भी उनको टिकट की बात हुई थी, कहीं से लड़ने की नहीं लड़ाया गया। 97-98 में उनको राजगीर चौधरी को लड़ा दिया गया था चुनाव। तो उसके बाद से वो शुरू हुआ और 2005 के चुनाव में भी नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें ऑफर आया तो नहीं लड़े मार्च का चुनाव। लेकिन जब नवंबर का चुनाव हुआ तो उस समय नीतीश जी ने उन्हें अपने पाले में किया 2005 के नवंबर के चुनाव में। और उस चुनाव में मात्र 4000 वोट से वो चुनाव हार गए। राबड़ी जी चुनाव नहीं, उस चुनाव में राबड़ी देवी मात्र 4000 वोट से चुनाव जीती और सतीश कुमार यादव चुनाव हार गए। उसके बाद फिर 2010 का चुनाव हुआ, उस बार भी राबड़ी देवी चुनाव लड़ी और सतीश कुमार चूँकि जन नेता थे और वर्कर थे, टोटल राघोपुर
के ही निवासी थे। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी तो बाहर के रहने वाले हैं, गोपालगंज के, लेकिन सतीश कुमार यादव राघोपुर के ही निवासी हैं, वहीं रहे। तो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर थे। और 2010 के चुनाव में मुख्यमंत्री की कैंडिडेट राबड़ी देवी थी, मुख्यमंत्री रही थी, और उन्होंने राबड़ी देवी को हराया। उन्होंने हराया, कहिए कि राघोपुर की जनता ने उन्हें हराया, राबड़ी देवी को, क्योंकि जनता से दूरी बढ़ती जा रही थी एक अन्य मार्ग के। लालू प्रसाद थे तो मिलते रहते थे, राबड़ी देवी आई तो दूरी बढ़ती चली गई। उसके बाद से फिर तेजस्वी यादव 2015 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ और तेजस्वी यादव वहाँ से कैंडिडेट हुए और जनता दल यूथ से सतीश यादव विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी और जदयू उस समय अलग अलग थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने सतीश कुमार को वहाँ से चुनाव लड़ाया। लेकिन तेजस्वी यादव चूँकि युवा थे, लालू प्रसाद का, राबड़ी देवी एक बार चुनाव हार गई थी, तो वो यादवों का गढ़ है। लगभग 1.5 लाख यादव वहाँ पे हैं। आधी आबादी कहा जाए तो यादव समुदाय की, यादव बहुल है जी। वहाँ से शुरुआती छोड़ दी जाए तो हमेशा यादव समाज के लोग ही जीतते रहे हैं चुनाव। तो उस बार तेजस्वी यादव जीते और सतीश यादव चुनाव हार गए। तो उस हार में एक वहाँ अहम भूमिका होती है कि वहाँ बीजेपी का वोटर, एनडीए का वोटर और इंडिया गठबंधन का वोटर अलग अलग विभाजित रहता है। और उस विभाजन में एक बाहुबली अपराधी हुआ करते थे बिजनाथी सिंह, उनके बेटे को चुनाव लड़ा दिया गया तो उन्होंने वोट काटा और सतीश यादव चुनाव हारे। जब 2015 के बाद 20 का चुनाव आया तो 20 के चुनाव में फिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एकजुट थे, तो तेजस्वी यादव को लगा कि अब मुश्किल है चुनाव जीतना फिर। तो उस समय लोजपा, जो कि नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान बोलते हैं जी, उन्होंने तेजस्वी यादव से साठगांठ कर ली, या यूँ कहिए कि उन्होंने लालू प्रसाद से साठगांठ कर ली और एक डमी कैंडिडेट वहाँ खड़ा कर दिया। और वो कैंडिडेट, चूँकि लोजपा का वहाँ पासवान समाज का पोलिंग वोट 20 से 25 है, तीसरे नंबर पे वहाँ पोलिंग पासवान समाज का राघोपुर विधानसभा में पोलिंग कैपेसिटी 20 से 25 हज़ार वोट है और उन्होंने 25 हज़ार वोट काट लिया, जो कि वो एनडीए का वोट था, वो काटा और फिर तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए। तो वहाँ की स्थिति ये है कि एनडीए, अगर अभी जो एनडीए है वो एकजुट होगा तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगी। लेकिन एनडीए में अगर बिखराव होगा, उपेंद्र कुशवाहा अगर अलग हो जाते हैं या चिराग पासवान अलग हो जाते हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए जीत की राह आसान हो जाएगी। जी जी। इस बार उस हॉट सीट पर, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि केंद्रीय नेताओं को जिस स्टेट में चुनाव हो वहाँ चुनाव लड़ाती है और कहती है कि एक प्रचार तंत्र के द्वारा दिया जाता है कि ही मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा। तो यादव समाज का वोट तोड़ने के लिए ये संभावना जताई जा रही है कि नित्यानंद राय को, चूँकि नित्यानंद राय का भी हाजीपुर घर है और हाजीपुर से वो एमएलए भी रहे हैं, तो नित्यानंद राय को हाजीपुर या राघोपुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। लेकिन नित्यानंद राय चूँकि केंद्र में मंत्री हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि भाई डायरेक्ट मुकाबला में नहीं आए, राघोपुर से चुनाव न लड़के वो फिर अपने पुराने क्षेत्र हाजीपुर से लड़े। संतोष जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा और मैं दर्शकों को बता दूं कि इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने से पहले मैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुका हूं और वहां नित्यानंद राय का नाम लेने वाला कोई नहीं है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि नेता या तो तेजस्वी यादव या फिर सतीश यादव, इनके अलावा राघोपुर की जनता किसी को नहीं जानती है। तो ये स्थिति है। आप ज़रूर देखिएगा जन की बात कार्यक्रम में हमारे, आप ज़रूर देखें जन की बात और राघोपुर की जनता की आवाज़ सुने कि जनता क्या कर रही है नित्यानंद राय को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर और सतीश राय को लेकर। संतोष जी, आगे चलते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राघोपुर इस बार बहुत ज़्यादा हॉट सीट होने वाली है। अगर पार्टी का निर्देश हो जाएगा कि भाई नित्यानंद जी को राघोपुर से लड़ना है, तो नित्यानंद जी की मजबूरी होगी कि वो चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव भी यादव बहुल क्षेत्र से वो लड़ेंगे। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, वो भी राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात
कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं तो राघोपुर में प्रशांत किशोर वोट कटवा के अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। प्रशांत किशोर से ज़्यादा वोट वहाँ पर अगर लोजपा राकेश रोशन को टिकट देगी तो फिर वो 25,000 वोट काट लेंगे। अगर वो अकेले भी लड़ेंगे राकेश रोशन तो 4,000 5,000 वोट वो काट लेंगे। वो जो भी वोट काटेंगे वो तेजस्वी को जीत दिलाएगी। एनडीए का जो भी वोट बटेगा वो तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद होगा। तो नित्यानंद राय जी की बात है, प्रशांत किशोर की बात है, तेजस्वी यादव की बात है और सतीश राय जो कि वहाँ से विधायक रहे हैं और लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, उनकी बात है। अगर नित्यानंद राय चुनाव लड़ते हैं तो सतीश राय पार्टी के, चूँकि पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, तो वो पार्टी का काम करेंगे, नित्यानंद राय के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सतीश यादव को अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि भाई अगर राघोपुर का किला फतह करना है तो सतीश यादव को अपने पाले में करना होगा, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा मामला। और वो खुलेआम राघोपुर जब भी जाते हैं तो सार्वजनिक मन से सतीश यादव को निमंत्रण देते हैं कि आप आ जाइए और लोगों के माध्यम से। लेकिन सतीश यादव जी का है कि वो पार्टी, जिस पार्टी में रहते हैं लगे रहते हैं और वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी के संगठन में वो लगे रहते हैं और उन्हें अगर टिकट मिलेगा तो वो लगे रहेंगे। हाँ, मुकाबला इस बार काफ़ी जोरदार होगा। और नित्यानंद राय, एक चीज़ बताएं संतोष जी कि मुकाबला जोरदार होगा, नित्यानंद राय की बात हो रही है और दमदार कैंडिडेट हैं, लेकिन जनता तो कह रही है कि हम नित्यानंद राय को नहीं जानते हैं। दूसरी बात रही पीके की बात, तो पीके तेजस्वी यादव को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या जिताने के लिए मैदान में उतरेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो करना क्या चाहते हैं। देखिए, वो जीत, उनकी जीत तो उनकी हार तो वहाँ से तय है। ऐसे में वो चुनाव तेजस्वी के यादव के खिलाफ क्या सिर्फ सिंबॉलिक तौर पे लड़ना चाहते हैं? देखिए, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में वहाँ लड़ाई बस दो पाल में होती है, लालू और एंटी लालू, दो वोट समीकरण होते हैं वहाँ पे। तीसरा कोई भी आता है, तीसरा अगर कोई यादव लड़ता है तो वो तेजस्वी को नुकसान पहुँचाएंगे, और यादव के अलावा राजपूत ब्राह्मण कोई लड़ते हैं तो वो तेजस्वी को फायदा पहुँचाएंगे। प्रशांत किशोर अगर खड़ा होते हैं कैंडिडेट तो मुझे लगता है कि वो 5,000 के अंदर ही, 2-4-5,000 के अंदर ही सिमट जाएंगे, मैक्सिमम 10,000 तक जाएंगे। लेकिन वो जो वोट काटेंगे वो अपर कास्ट का वोट काटेंगे, जो कि बीजेपी का, और वो तेजस्वी को फायदा पहुंचाएंगे। हाँ, लोजपा अगर कैंडिडेट देती है, लोजपा अगर कैंडिडेट देती है तो वो भी तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन अगर लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सही मायने में एनडीए अगर तेजस्वी यादव को हराने का प्रयास करेगी तो कांटे की लड़ाई होगी और हार जीत का अंतर 5,000 से के आसपास होगा। कोई भी हार सकते हैं। अगर एनडीए एकजुट रहा तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही मुश्किल होगी वहाँ पे राघोपुर सीट। यही वजह है कि तेजस्वी यादव सतीश यादव को मिलाना चाहते हैं, क्योंकि सतीश यादव का वहाँ घर है और वो जमीन से जुड़े हुए हैं, दिन रात वहीं रहना। लेकिन संतोष जी, वहाँ यादवों का वोट सबसे ज़्यादा है। आपने जैसा कि बताया कि 1.5 लाख के करीब यादव हैं, और मुझे लगता है कि 99% जो यादव समुदाय के लोग हैं तेजस्वी की बात करते हैं, और उनका ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव ने विकास का काम काफ़ी किया है और वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी होंगे, फेस भी होंगे, तो ये भी राघोपुर के लिए गौरव की बात है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव तो मुझे अजय दिख रहे हैं, हारने की तो बात ही नहीं होती। देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि अगर एनडीए एकजुट रहा तो यादव समुदाय का 1.5 लाख वोट है, तो 1.5 लाख से ज़्यादा वोट अदर है, लगभग 1,75,000 वोट अदर कास्ट का है सभी को मिला करके। और जब 2010 में राबड़ी देवी चुनाव हारी थी तो उसमें 20% यादवों ने भी सतीश यादव को वोट दिया था, 20 से 25%। जी, तब जाकर राबड़ी देवी हारी थी। और इस बार भी बाकी वोट वहाँ यादव वर्सेस ऑल हो जाता है। यादव चूँकि वहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है तो एक प्रकार से देखा जाए तो दबंगई रहती है लोगों की, तो वहाँ इसका प्रभाव पड़ता है और बाकी जातियाँ एकजुट हो जाती है।
तो जब भी एकजुट होगी तो मुकाबला कांटे का होगा। लेकिन उसमें रणनीति होती है, आरजेडी की रणनीति हो या तेजस्वी यादव की रणनीति हो, कि वहाँ ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं जो कि वोट काटे एनडीए का। जैसे पिछली बार राकेश रोशन खड़े हुए थे तो उन्होंने 25,000 वोट काट लिया। अब इस बार प्रशांत किशोर खड़े होंगे, राकेश रोशन भी खड़े होंगे और भी कई कैंडिडेट खड़े होंगे। तो एक धर्मेंद्र सिंह है, वो भी खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश रोशन है, धर्मेंद्र सिंह है, सतीश राय हैं, तेजस्वी यादव हैं। तो सब कैंडिडेट का है कि वोट काटेंगे तो तेजस्वी को फायदा होगा। अगर सीधी लड़ाई होगी तो कांटे की लड़ाई होगी। और नित्यानंद राय अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला देखिए, वहाँ का जो आपने बताया कि आप गए थे वहाँ लोगों के बीच, तो वहाँ का समीकरण होता है कि दियारा और ऊपरवार बोला जाता है, जी जी, शहरी और ग्रामीण बोला जाता है। तो नित्यानंद राय शहरी क्षेत्र से आते हैं ऊपरवार से, और सतीश राय दियारा क्षेत्र से आते हैं, और दियारा में सबसे ज़्यादा यादव है। तो दियारा के जो यादव है वो शहरी क्षेत्र वाले को लाइक नहीं करते हैं, और शहरी क्षेत्र वाले दियारा क्षेत्र के लोगों को लाइक नहीं करते। लेकिन एक चीज़ जो देखने को मुझे मिला कि तेजस्वी यादव की पैठ हर कास्ट में है, चाहे वो दलित समुदाय की बात करें या राजपूत समुदाय की। संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, मुझे कई ऐसे राजपूत समाज के लोग भी मिले जो खुलेआम बीच मजमे में आकर, बीच महफिल में आकर ये कह रहे थे कि हम तेजस्वी के साथ हैं। उसी तरह से रविदास समुदाय के लोग भी ये आकर कह रहे थे कि भाई हमारे लिए तेजस्वी ही अच्छे हैं। देखिए, वहाँ का जो समीकरण है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जैसे ही कोई होता है तो आम जनता का नज़रिया बदल जाता है। जी जी। और वहाँ पर जैसे यादव के खिलाफ बाकी लोग एकजुट होते हैं, तो उसी प्रकार दलित समुदाय में वहाँ पासवान जाति की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो पासवान जाति के खिलाफ बाकी वोट एकजुट हो जाते हैं। तो आपने कहा रविदास, तो रविदास का वोट जिधर पासवान जाति होते हैं उसके एंटी विपरीत दिशा में जाता है रविदास का वोट। दूसरी तरफ पासी समाज का वोट, वो भी पासवान समाज के विपरीत जाता है। तो वहाँ पे तेजस्वी यादव को एक रविदास समुदाय का वोट दलित वोट में मिलता है, दूसरी तरफ आपको पासी समाज का वोट, और बाकी चूंकि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने पीपा पुल दिया, तो लालू यादव का एक यादव समुदाय और दलित समुदाय में सोशल जस्टिस, सामाजिक समीकरण का प्रभाव है, तो उसका फायदा मिलता है। दूसरी तरफ इस बार एक नया चीज़ राघोपुर हॉट सीट में देखने को मिलेगा कि राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ दिया गया है। राघोपुर में पक्का पुल की शुरुआत हो गई है, लोग अब आने जाने लगे हैं। अब सालों भर का आवागमन शुरू हो गया है, उद्घाटन नहीं हुआ है, उद्घाटन भी अब होने वाला है उसका। तो उसका फायदा राघोपुर के लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा। और राघोपुर उस पुल का क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। जी जी जी। तेजस्वी यादव अलग क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने वो पुल लाया, सतीश राय अलग क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने वो पुल लाया, जबकि सच्चाई ये है कि वह पुल नीतीश कुमार ने दिया है। जब 2010 का चुनाव हो रहा था तो नीतीश कुमार राघोपुर गए थे और उन्होंने कहा था, जब वो भाषण देने के लिए खड़े हुए, तो राघोपुर की जनता ने पक्का पुल का नारा लगाना शुरू किया। तो नीतीश जी ने कहा कि शांत हो जाइए, मैं जान रहा हूँ आप लोगों की बात। तो मैं आज राघोपुर की जनता से वादा करता हूँ कि आप मुझे सतीश दीजिए और मैं आपको पक्का पुल दूंगा। और राघोपुर की जनता ने सतीश राय को चुनाव जिताया, और चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने पक्का पुल देने का वादा किया, और पटना से ही उन्होंने पक्का पुल का शिलान्यास किया था। मुझे लगता है अगस्त 15 की बात है जी। 20 या 22 अगस्त 15 को 2015 को 20 अगस्त या 22 अगस्त का दिन था। पटना में ही उन्होंने कार्यक्रम किया था और वहाँ से सतीश राय भी थे, और वहाँ से उन्होंने पक्का पुल का शिलान्यास किया था। उसके बाद समीकरण बदल गया। शिलान्यास वो हुआ कि भाई अखबार और टीवी में आप देख सकते हैं सारी चीज़ है कि वो पुल नीतीश कुमार ने किया, और सतीश कुमार को मंच पर बैठा करके उन्होंने कहा कि भाई मैंने वादा किया था, इसलिए राघोपुर को पक्का पुल दे रहा हूँ। उसके बाद समीकरण बदला 15 में, दोनों साथ आ गए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ गए। तो अब तेजस्वी यादव को क्रेडिट लेने की बात थी
भाई पक्का पुल पे सतीश राय क्रेडिट ले रहे हैं, पूरा बैनर पोस्टर वहाँ लग गया था कि सतीश राय ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया पुल के लिए, और पूरा राघोपुर में बैनर लग गया था सतीश राय का। तो अब तेजस्वी यादव को क्रेडिट लेना था, तो तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री थे, उन्होंने फिर से एक शिलान्यास का कार्यक्रम रख दिया राघोपुर में, दीदारगंज में, और फिर से उस पुल का शिलान्यास हुआ। जैसे कि ये छपरा ब्रिज का शिलान्यास, जब रामविलास पासवान थे तो उन्होंने छपरा सोनपुर पुल का शिलान्यास किया था। उसके बाद फिर जब वाजपेयी जी दोबारा आए तो कार्य शुभारंभ हुआ। उसके बाद जब लालू प्रसाद रेल मंत्री बने तो फिर से उन्होंने उसमें एक पुल जोड़ करके 3 बार शिलान्यास और कार्य शुभारंभ हुआ। तो वही स्थिति राघोपुर की है। तो अभी राघोपुर में उस कच्ची दरगाह बिद्दुपुर जो पुल है, उसका क्रेडिट लेने के लिए सतीश यादव के समर्थक अलग बोल रहे हैं कि भाई बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि उस पुल सतीश राय होड़ लगी हुई है, सतीश राय के कारण नीतीश कुमार ने दिया था, और तेजस्वी यादव अलग बोल रहे हैं कि भाई हमारे कारण। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार, सारा क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है उस पुल का। और नीतीश कुमार की सोच ही थी कि वो पुल बना और दियारा क्षेत्र में पुल को उतारा गया, नहीं तो गांधी सेतु पुल बना, कहाँ दियारा में उतारा गया? छपरा सोनपुर पुल बना, कहाँ दियारा में उतारा गया? वही पुल दियारा में नहीं उतारा गया। संतोष जी, अगर बात करें इस बार की लड़ाई की, तो तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी राघोपुर जीतना? देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो आप मान के चलिए कि उनके प्रति लोगों में एक है कि भाई मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, सहानुभूति है। लेकिन उनके खिलाफ एक निगेटिव पहलू है कि वो लोगों से मिलते नहीं हैं जी। राघोपुर के लोग आते हैं, मुलाकात नहीं होती है, लौट जाते हैं, गिने चुने लोग जो मिल पाते हैं। बिल्कुल, और कई लोग तो शिकायत भी कर रहे थे कि वो उनकी गाड़ी जब निकलती है तो सायरन बजाते हुए कुछ खास लोगों के दरवाजे पे रुकती है, तो वहाँ से फिर वापस आती है। निगेटिव पहलू ये है कि वहाँ जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया था उनमें नाराज़गी है। बाढ़ के समय नहीं जाते हैं, जब विपदा आती है तो नहीं जाते हैं, तो एक नाराज़गी है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का। फ़ायदा है तो नुकसान भी है, लेकिन हार जीत वो फ़ायदा और नुकसान से नहीं होता है। लास्ट में सारे जातीय समीकरण हो जाते हैं। सीट वो तभी जीतेंगे जब एनडीए में फूट होगी। एनडीए अगर एकजुट रहा तो कांटे की लड़ाई होगी और बहुत ही संघर्ष होगा मुकाबले में, और मुझे लगता है कि हार जीत का अंतर 5 से 10 हज़ार होगा। चूँकि एनडीए एकजुट है, चिराग पासवान का 25,000 वोट है। चिराग पासवान अगर एनडीए में रहे तो जिसकी संभावना नहीं दिख रही है, चिराग पासवान एनडीए से बाहर जा रहे हैं, और चिराग पासवान एनडीए से बाहर गए तो फिर तेजस्वी यादव को 25 से 50,000 वोट से जीतेंगे, 25,000 से वोट से वो जीतेंगे। बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस का फायदा तो मिलेगा ही, इसके साथ ही उन्हें कड़ी संघर्ष भी जीत के लिए करना पड़ सकता है अगर एनडीए में फूट नहीं होता है। मतलब साफ है, राघोपुर भले ही तेजस्वीमय हो, लेकिन जीत के लिए तेजस्वी यादव को राघोपुर में भी संघर्ष करना होगा, और देखना होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि तेजस्वी यादव को कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन हॉट सीट का हाल के साथ साथ आरएडी की खास पेशकश जन की बात देखना ना भूलें। जन की बात हर विधानसभा क्षेत्रों से जाकर हम कर रहे हैं और जनता की नब्ज को टटोल रहे हैं। जनता क्या कहती है, आप ये जरूर देखिए। राघोपुर की जनता क्या कहती है तेजस्वी यादव के बारे में, सतीश राय के बारे में, नित्यानंद राय के बारे में और पीके के बारे में। तो आप हॉट सीट के हाल के साथ साथ जन की बात जरूर देखें, और हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।